ऋतिक भी आ गया शायद, एक बार उसको भी अलाउ कर लेता हूँ। ऋतिक, तो ठीक है, ऋतिक भी आ गया। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट हम लोगों ने देखा था DHCP क्या होता है। तो DHCP के ऊपर हम लोग अगर सिक्योरिटी देना चाहे तो स्नूपिंग करके दे सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे रिले एजेंट। तो रिले एजेंट का जो सिनेरियो है, तो मैंने लास्ट सेशन में ऑलरेडी समझा दिया था, ठीक है। तो आज इसका ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। तो एक्चुअली बात क्या होता है, रिले एजेंट किसको बोलता है? जो मान के चलो एक सेंट्रल लोकेशन पे एक DHCP का सर्वर है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, नोट पे चला लेता हूँ। ओके ओके, यहाँ पर मैं लेता हूँ गुवाहाटी का एक क्या है, राउटर है यहाँ पे R1 बोल के। तो ये है मतलब सेंट्रलाइज्ड DHCP सर्वर, ठीक है। ये गुवाहाटी R1 का। तो यहाँ पर मतलब DHCP कॉन्फ़िगर किया हुआ है, DHCP कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो अभी हमारा गुवाहाटी का ये मैं मान के चलता हूँ SBI का है, ये 800 हो गया, 800 हेड ऑफिस SBI। अभी R1 कनेक्टेड है किसके साथ? R2 के साथ कनेक्टेड है। R2 कहाँ पे है लोकेटेड? R2 जो है लोकेटेड है शिलोंग में है, शिलोंग। ओके। तो गुवाहाटी जो सेंट्रलाइज्ड DHCP सर्वर है उसके साथ R2 कनेक्ट है, और उसके साथ क्या कनेक्ट है? R3 कनेक्ट है। ओके। तो ऐसा करके टोपोलॉजी है हमारा। तो R3 मान के चलता हूँ मैं, इसमें है दीमापुर में है, दीमापुर में। तो गुवाहाटी का खुद का एक लैन होगा। लैन के लिए यहाँ पर क्या होगा? स्विच होगा। स्विच में एक PC है यहाँ पर, एक 2 PC 3 PC यहाँ पर है ऑलरेडी। तो शिलोंग का भी खुद का एक क्या होगा? लैन होगा, उसमें स्विच कनेक्ट है, ठीक है। एक PC 2 PC 3 PC हो गया। और अभी दीमापुर में भी क्या होगा? खुद का एक लैन होगा जो स्विच से कनेक्ट होगा राउटर के साथ। तो एक PC 2 PC और 3 नंबर PC यहाँ पर लगा हुआ है। ओके। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, अभी सेंट्रलाइज्ड DHCP सर्वर बनाया। इसका मतलब क्या हो गया? R3 में DHCP हमारा सर्वर नहीं है, शिलोंग में R2 में वहाँ पे भी DHCP सर्वर नहीं है। तो इसका मतलब DHCP सर्वर कहाँ पे है? हमारा गुवाहाटी में ही है ओनली। तो इन लोगों के पास तो सर्वर डिटेल्स है ही नहीं। तो ये जो अभी गुवाहाटी में है लैन, गुवाहाटी का जो लैन है उसको तो डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है स्विच के थ्रू, डायरेक्टली गुवाहाटी राउटर से कनेक्टेड है। उसको तो लैन को तो IP एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन शिलोंग क्या करेगा? तो शिलोंग के बीच में क्या आ गया? भाया एक राउटर आ गया फिर से, ठीक है। और DHCP कॉन्फ़िगरेशन है कहाँ पे? गुवाहाटी में कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो अभी ये क्या करेगा, जब भी शिलोंग का जो PCs है, शिलोंग का PC जब रिक्वेस्ट करेगा ना, डिस्कवर मैसेज भेजेगा ना, तो ये डिस्कवर यहाँ से जाके R2 में जाएगा। तो R2 बोलेगा आई एम नॉट ए DHCP सर्वर, ठीक है। तो इसके बाद R2 क्या करेगा? वही रिक्वेस्ट R2 में फॉरवर्ड कर देगा, क्योंकि R2 ऑलरेडी बोल चुका है यहाँ पे कि आई एम द DHCP सर्वर हियर, तो आई हैव द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क कॉन्फ़िग फॉर ऑल ब्रांचेस, ठीक है। तो आई हैव ऑल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑल ब्रांचेस। तो अभी क्या होगा? सेंट्रलाइज जो DHCP सर्वर हमारा गुवाहाटी में है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? एक तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा खुद के लिए गुवाहाटी के लिए, एक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा शिलोंग के लिए, और एक करना पड़ेगा दीमापुर के लिए। ओके। तो उसके बाद क्या करेगा? R2 जब इसमें R1 में जाएगा इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब डिस्कवर के लिए, तो R1 ऑफर करेगा किसको? R2 को। तो ये बीच में जो R2 आ गया, ये क्या काम कर रहा है? एक जस्ट लाइक एज ब्रोकर काम कर रहा है, ठीक है ना। वो देने का, फॉरवर्ड करने का और लेने का काम कर रहा है। तो एक एजेंट के जैसा काम कर रहा है उसको, ठीक है।
और ये एजेंट कैसे काम कर रहा है, रिले का, शीश को दे रहा है और शीश को ले रहा है, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को ही बोला जाता है रिले एजेंट। तो रिले एजेंट जहाँ पर होता है वहाँ पर लोकल जगह में, लोकल राउटर में हम लोग DHCP कॉन्फ़िगर नहीं करते, ठीक है। लोकल में हम लोग DHCP कॉन्फ़िगर नहीं करते, हम लोग कॉन्फ़िगर करते एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे, ओके। और उसी सेंट्रलाइज लोकेशन में जितना भी ब्रांचेस वगैरह होता है, हर एक ब्रांचेस का नेटवर्क टोपोलॉजी के हिसाब से नेटवर्क डिजाइन करते हैं, ठीक है। मतलब अभी गुवाहाटी राउटर में कितना पूल बना सकता हो हम लोग, एक पूल होगा गुवाहाटी के लिए, मान के चलो पूल 1 नाम ले लेता हो, नहीं तो गुवाहाटी वन नाम लेता हो पूल का। तो शिलोंग का भी एक पूल होगा तो SHL 1 नाम देता हो पूल का, और दीमापुर का भी एक पूल होगा तो DIM 1 नाम देता हूँ मैं पूल का। तो 3 पूल डिटेल्स होगा अभी गुवाहाटी राउटर में, ओके। तो ऐसे ही हम लोग DHCP का जो रिले एजेंट है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्शन, जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी थोड़ा डिस्कस कर लिया था। तो अभी थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। ये DHCP रिले एजेंट एक्ट एज एन इंटरमीडिएरी, मैंने अभी बताया, फॉरवर्डिंग DHCP रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्सेज बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर्स। अभी क्लाइंट कौन हो गया, क्लाइंट कौन हो जाएगा, अभी गुवाहाटी का जो लैन है, सॉरी दीमापुर का जो लैन है, शिलोंग का जो लैन है, वो हो जाएगा क्लाइंट, ठीक है। और सर्वर कौन सा हो गया, जो गुवाहाटी वाला था हमारा R1, वो सर्वर हो जाएगा। डेट आर नॉट ऑन द सेम नेटवर्क, और वो कोई भी सेम नेटवर्क में नहीं होगा। हमेशा हम लोग को पता है कि कोई भी अगर नेटवर्क राउटर के साथ कनेक्टेड है तो हम लोग उसमें सेम नेटवर्क नहीं यूज़ कर सकता है। राउटर इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि मल्टीपल नेटवर्क को एक साथ कम्युनिकेशन कर पाए, ठीक है। इट्स एसेंशियल व्हेन राउटर्स ब्लॉक ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक बिटवीन नेटवर्क्स, preventing direct communication between DHCP clients and server. The relay agent receives broadcast request, encapsulation them, उसको encapsulate करते हैं, and forward them as unicast। अभी क्या होगा, इसका डिटेल क्या है, जो PC से क्या भेजेगा, PC तो ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा ना। तो अभी बताओ, मैंने एक दिन तुम लोग को बोला था कि ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट क्या होता है, बताओ तो। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट क्या होता है, बताओ, कौन बताएगा। नीतू बोलेगा या टाइमिंग बोलेगा। किसी को पता है, मैंने बोला था एक दिन। ऐसा भूल गया हम। ओके, नीतू को पता है, सर थोड़ा भूल गया सर। थोड़ा भूल गया। ऋतिक को, ऋतिक हो ना, जयदीप। हाँ सर मैं हूँ, लेकिन भूल गया मैं भी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो देखो, ब्रॉडकास्ट होता है, ये एक डिवाइस हो गया, ये जब सब लोगों को, सभी में जब रिक्वेस्ट भेजता है ना, रिक्वेस्ट, ठीक है, हेलो भेजता है, उसको बोलता है ब्रॉडकास्ट। मतलब ब्रॉडकास्ट मतलब क्या होता है, वन टू ऑल, हमेशा याद रखो। यूनिकास्ट का मतलब होता है 1 to 1, मतलब यूनिकास्ट। देखो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट कौन भेज रहा है, ब्रॉडकास्ट भेज रहा है जो R2 का जो क्या है, स्विच लगा हुआ है, ठीक है। उसमें कितना पीसी है, 3 मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन उसमें 20-30 पीसीस हो सकता है। तो सारा का सारा क्या मैसेज भेजेगा, डिस्कवरी मैसेज भेजेगा। डिस्कवरी मैसेज ही ब्रॉडकास्ट टाइप हो जाएगा ना, हर एक भेजेगा ना डिस्कवरी मैसेज, है ना, वो ब्रॉडकास्ट करके भेज देगा। लेकिन R2 तो अभी क्या है, वो तो उसमें तो DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं,
तो वो क्या कर रहा है, उसका इंफॉर्मेशन ना डायरेक्ट R1 को देगा, R2 से R1 जाएगा, तो वो कैसा होके जाएगा, यूनिकास्ट होके जाएगा 1 to 1। ये R2 और दूसरा सिस्टम में नहीं डालेगा। क्योंकि दूसरा में क्यों नहीं डालेगा, क्योंकि R1 के पास ऑलरेडी क्या है, नेटवर्क का पूल है ना, नेटवर्क का पूल है, इसीलिए R1 को ही डालेगा। ठीक है, अगर है R2 और दूसरा राउटर को भेजता और दूसरा राउटर को भेजता तो उसको बोला जाएगा मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट मतलब होता है 1 to 1 ग्रुप। एक ग्रुप को जब भेजते हैं उसको मल्टीकास्ट बोला जाता है, 1 to all जब भेजते हैं उसको ब्रॉडकास्ट बोला जाता है, और 1 to 1 जब भेजते हैं तो उसको यूनिकास्ट बोला जाता है। अभी टीवी जो आप लोग देख रहे हो ना, सेट टॉप एस टी बी लगा के, सेट टॉप बॉक्स लगा के सैटेलाइट से देख रहे हो, जो हमारा डिश पे आ रहा है ना एंटेना पे, वो सैटेलाइट क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है ना, ब्रॉडकास्ट। एक सैटेलाइट है, घर में कितना घर है, इंडिया पूरा वर्ल्ड का छोड़ो, इंडिया गुवाहाटी में ही कितना घर है, बहुत है ना, तो सबको क्या कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, है ना, इसी है, यही कॉन्सेप्शन है। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट यूनिकास्ट हो गया। अभी क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट पीसीस जितना भी है वो ब्रॉडकास्ट करेगा, और उसके बाद जो हमारा लोकल राउटर है वो क्या करेगा, उसको एनकैप्सुलेट करके आगे भेज देगा, वो भी यूनिकास्ट होके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिले कास्ट में। ये क्वेश्चन पूछता है, जब पीसीस रिक्वेस्ट करता है तो कौन सा क्या सिस्टम में आता है, टेक्निक क्या यूज़ करता है, तो हमको बोलना पड़ेगा पीसीस रिक्वेस्ट करने के टाइम पे ब्रॉडकास्ट, और जब जो राउटर होता है जिसमें रिले एजेंट कॉन्फ़िगर होता है वो क्या करता है, यूनिकास्ट भेजता है, यूनिकास्ट पैकेज। ठीक है, द सर्वर देन रेस्पॉन्ड एंड द रिले एजेंट फॉरवर्ड द रेस्पॉन्ड बैक टू द क्लाइंट। उसके बाद जो मेन सर्वर होता है DHCP सर्वर, वो रेस्पॉन्ड करता है, और वही सेम रेस्पॉन्ड हमारा जो रिले एजेंट यानी लोकल जो राउटर होता है वो क्या करता है, फॉरवर्ड कर देता है पैकेज को। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट क्लियर है। उसके बाद रिसीव ब्रॉडकास्ट, एक मिनट रुक जाओ। ओके, तो रिसीव ब्रॉडकास्ट ये हमें पता चल गया, फॉरवर्ड एस यूनिकास्ट ये भी पता चल गया। यहाँ पे रिले रिस्पॉन्सेस, रिले कैसे रेस्पॉन्स करता है, द DHCP सर्वर अपन रिसीविंग द रिक्वेस्ट सेंड्स ए रेस्पॉन्स बैक। अभी जो रेस्पॉन्स है किसको भेजेगा, रिले को भेजेगा, व्हिच देन फॉरवर्ड इट टू द क्लाइंट अगेन ऑफन ए ब्रॉडकास्ट। अभी उसके बाद जो हमारा लोकल जो राउटर है वो जब पीसी को भेजेगा ना, तो वो फिर से ब्रॉडकास्ट के जैसा ही भेजेगा। ठीक है, यही होता है रेस्पॉन्स का डिटेल्स। अभी ये जो है GIADDR ये होता है गेटवे IP एड्रेस। ये क्वेश्चन में आता है या ये क्वेश्चन में आता है, और ये लिखने का जो प्रोसेस है इसमें मैंने देखो स्मॉल में लिखा है, ये ऐसा ही लिखा जाता है। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय GIADDR, गेटवे IP एड्रेस क्या होता है। ठीक है, द रिले एजेंट ऑल्सो मॉडिफाइज द GIADDR गेटवे IP एड्रेस field in the DHCP packet to indicate the subnet from which the request originate, enabling the server to allocate appropriate IP address। अभी ये जो है ना गेटवे IP एड्रेस, ये क्या असाइन करते हैं, मतलब उसका नेटवर्क कौन सा होगा। ठीक है ना, गेटवे IP एड्रेस क्या असाइन करते हैं, उसका नेटवर्क कौन सा होगा। अभी वो डिसाइड करने के लिए जो टेक्निक है, मेथोडोलॉजी है, उसको ही बोला जाता है GIADDR। तो विद द हेल्प ऑफ गेटवे IP एड्रेस जो रिले एजेंट है वो उसको मेन जो राउटर जहाँ पे सर्वर इंस्टॉल है DHCP सर्वर, उसका नेटवर्क का क्लासेस देते हैं। ये कैसे काम करते हैं हम लोग अभी प्रैक्टिकल करने के टाइम पे देख लेंगे। बेनिफिट्स क्या होता है, बेनिफिट्स सबको पता ही है। तो एक सेंट्रलाइज्ड में हो गया, तो हम लोग एक सेंट्रल लोकेशन से हर एक ब्रांच का सिस्टम का IP हम लोग मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, नेटवर्क सेगमेंटेशन, उसमें मल्टीपल डिफरेंट विलेन लगा के हम लोग नेटवर्क को तोड़ सकते हैं। ठीक है ना, और हर एक राउटर को हम लोग असाइन कर सकते हैं मल्टीपल लोकेशन के हिसाब से। उसके बाद सिंप्लीफाइड क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन,
क्लाइंट का जो अभी जो क्लाइंट भी अगर मैनुअल आईपी कोई दे रहा है उसका भी वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जो वर्क था, ठीक है, वो काम भी सिंपल हो जाएगा। कॉस्ट सेविंग, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉरपोरेट में, कॉस्ट, क्योंकि पैसा ही देखता है, पैसा ही देखता है हर एक टाइम पे। तो सेंट्रलाइज डीएचसीपी सर्वर हो गया भाई, अच्छा बात है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसके लिए कॉस्ट चाहिए का एक्स्ट्रा, तो इसमें कॉस्ट तो रिड्यूस हुआ ना, क्योंकि रिड्यूस कैसे हुआ, हमने पर लोकेशन में तो कोई भी हमने एक्स्ट्रा डीएचसीपी सर्वर नहीं बनाया। हमने क्या किया, जो हमारा लोकल लोकेशन है शिलोंग एंड दीमापुर में, उसमें हमने लोकल राउटर में क्या इतना प्रेशर भी नहीं डाला। अगर उसमें डीएचसीपी सर्वर बना था तो क्या होता हमारा, तो लोकल राउटर जो है वो थोड़ा ज़्यादा जो नॉर्मल राउटर है उससे थोड़ा प्रोसेसिंग स्पीड हाई वाला सही होगा, क्योंकि मल्टीपल प्रोटोकॉल यूज़ करने के टाइम पे राउटर का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है, जो डायरेक्टली इम्पेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, नेटवर्क लोड के ऊपर, नेटवर्क ट्रैफिक के ऊपर, ठीक है ना। हमेशा याद रखो, कोई एक में अगर आपने डीएचसीपी सर्वर बना दिया तो उसके ऊपर अगर आपने मल्टीपल अपने राउटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ किया तो वो राउटर बैठेगा ही बैठेगा। इसीलिए जहाँ पे भी आप डीएचसीपी सर्वर बनाओ राउटर पे, उसमें ओनली वही लगा के छोड़ दो, दूसरा कुछ छेड़खानी मत करो। जितना भी आप लोग वो करोगे, छेड़खानी करोगे, तो राउटर का जो स्पीड का जो बैंडविड्थ है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है। मैंने खुद अपना प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है। उसके बाद ये हो गया एग्जाम्पल। इमेजिन ए सिनारियो वेयर ए कंपनी हैज मल्टीपल ब्रांच ऑफिसेस। मैंने अभी जो सिनारियो टोपोलॉजी दिखा है वही है, ईच विथ इट्स ओन नेटवर्क, सबके पास सबका खुद का नेटवर्क है, एंड ए सेंट्रल डीएचसीपी सर्वर लोकेटेड इन द मेन ऑफिस। Each branch office network is separated by a router that doesn't forward broadcast. By configuring a DHCP relay agent on each branch office network, they can all receive IP address from a central DHCP server, even though they are on different physical network. DHCP सर्वर लगाने के बाद क्या होगा, जितना भी नेटवर्क है सारा ब्रांच का राउटर के थ्रू, रिले एजेंट के थ्रू हमारा क्या हो जाएगा, आईपी प्रोवाइड हो जाएगा हर एक लोकेशन पे, ठीक है। ये तो हो गया एडवांटेज। अभी डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज में सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट होने वाला जो चीज़ है, इसमें कॉस्ट का तो सेविंग हो गया, कस्टमर को फायदा हो गया, लेकिन नंबर वन जो प्रॉब्लम होता है ना, कम्प्लेक्सिटी और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है। कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, अगर वहाँ पे जो पुराना वाला नेटवर्क इंजीनियर था उसने कॉन्फ़िगरेशन करके दिया है, अभी कोई उसने वो चला गया, नया कोई आता है, तो उसको नया वाले को समझाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। अगर पुराना वाला ने हैंड ओवर नहीं दिया है तो नेटवर्क पूरा कम्प्लेक्स बन जाएगा उनके लिए, उनको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा लोकेशन पे क्या क्या नेटवर्क टोपोलॉजीज है, और अगर समझ में नहीं आएगा तो ट्रबल शूट करने में भी बहुत दिक्कत आ सकता है। वो डिपेंड करता है उसका नॉलेज के ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद पोटेंशियल फॉर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर डेफिनेटली है, क्योंकि कहाँ पे है हमारा डीएचसीपी सर्वर, एक सेंट्रल लोकेशन पे है, और सेंट्रल लोकेशन से जो आईपी जो प्रोवाइड हो रहा है हर एक ब्रांच में जा रहा है। अगर मेन सेंट्रल लोकेशन का वो सर्वर अगर डीएचसीपी राउटर अगर बेच जाता है, कोई भी रीज़न हो अगर बेचता है, तो डेट मीन्स क्या, अगर 10 लोकेशन कनेक्टेड है तो सारा का सारा जितना भी ऑफिसेज है ब्रांच में हाहाकार मच जाएगा। वहाँ पे नेटवर्क मिलेगा ही नहीं, किसी को भी आईपी नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, अपीपा आईपी लेके बेचा हुआ होगा उस टाइम पे, ठीक है ना। अपीपा तो पता ही है सभी को, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस, सही है। अपीपा का रेंज कितना है, कोई बता पाएगा मुझे अभी, अपीपा का रेंज कितना है, याद है किसी को? अपीपा का रेंज इंटरव्यू में पूछता है, मैंने बताया था ना 169.254.0.02 169.254.255.255 बताया था ना मैंने। ये सब चीज़ ना हमेशा याद में रखो, ठीक है।
ओके, तो ट्रबल शूटिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। इंक्रीज लेटेंसी, अभी लेटेंसी देखो, एक ये सर्वर लोकेटेड कहाँ पे है तुम्हारा, गुवाहाटी में, बाकी सारा पे है तुम्हारा दूसरा ब्रांच में है। तो एक राउटर प्रोवाइड कर रहे सारा लोकेशन पे, तो उसमें लेटेंसी थोड़ा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। जितना मतलब एक्स्ट्रा हॉप्स होगा उतना ही रिक्वेस्ट आएगा उसमें, तो उतना लेटेंसी बढ़ जाएगा। Configuration and coordination, DHCP relays and require careful configuration to ensure they correctly forward DHCP messages and interact with the DHCP server। ये मतलब अगर कोई गलती से कुछ उल्टा कर दिया तो डेफिनेटली ये तो होने वाला नहीं है, वही यहाँ पे बता रहा है। Coordination, the configuration of the relay agent and DHCP server is crucial to avoid issues with IP address allocation and other DHCP setting। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। लिमिटेशन विथ ऑप्शंस, ये लिमिटेशन देखो एक बार। व्हाइल DHCP रिले एजेंट कैन इंसर्ट ऑप्शन 82, दे may not support all DHCP ऑप्शन फॉर फीचर्स दैट ए DHCP सर्वर माइट ऑफर। देखो अभी जो मेन DHCP सर्वर हम लोग सर्वर में बनाते हैं ना, मान के चलो विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हम लोग सीखेंगे साइबर सिक्योरिटी सेशन में, उससे ये वहाँ पर ज़्यादा एडवांस फीचर्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राउटर में DHCP सर्वर जो हम लोग यूज़ करते हैं उससे थोड़ा कम होता है। और उसके बाद अगर आप फिर से रिले एजेंट आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा ऑप्शंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, फुल फ्लेजेड हम लोग यूटिलाइजेशन नहीं करते, तो फिर भी काम मतलब होता है। ऐसा बात नहीं है कि ऑप्शन कुछ काम नहीं करता, सारा का सारा काम होता है, IP प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन जो एडवांस फीचर्स होता है वो काम नॉर्मली नहीं होता है। अभी एडवांस फीचर क्या है ये हम लोग सर्वर जब हम लोग करेंगे सर्वर का क्लास, उसमें हम लोग सीख लेंगे। तो यहाँ पे मेरा एक टोपोलॉजी है, पहले टोपोलॉजी को समझो, ठीक है। ये हो गया DHCP रिले एजेंट का डिटेल टोपोलॉजी है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, एक लिया है राउटर एक, ठीक है। तो इस राउटर के थ्रू कौन सा राउटर कनेक्ट है, एक राउटर यहाँ पे है और एक राउटर यहाँ पे हो गया, ओके। तो मैंने इसमें क्या किया, DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन किया। तो ये मान के लो ये हेड ऑफिस है, तो उसके साथ कौन सा कनेक्ट है, ये मान के लो ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस 1 और ब्रांच ऑफिस 2 है, ठीक है। तो जितना भी ये ब्रांच, अभी देखो हेड ऑफिस में भी एक लैन है, 10 का लैन है, मतलब 10 सीरीज का, क्लास A का /8 का, यानी क्लास फुल है IP, और क्लास A का IP का एक लैन है, ओके। तो उसके बाद जो ब्रांच ऑफिस 2 वाला है उसमें भी एक लैन है, उसका लैन कितना है 30, उसका लैन एक बार देख लेता हूँ, उसका लैन है 30 का लैन है, ओके। और इसका ब्रांच 1 का इसका लैन है 20 का लैन है, ठीक है। और अभी ये दोनों कनेक्ट है 192.168.1.0 से, C क्लास से /24 यानी क्लास फुल नेटवर्क, और ये 2.0 से कनेक्ट है, ओके। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, इसके साथ नेटवर्क का जो पुल है नहीं है ब्रांच 1 के साथ, और ब्रांच 2 के साथ भी नेटवर्क पुल नहीं है इन लोगों को देने के लिए। तो डिटेल्स जितना भी है इन लोगों को देने के लिए कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, जो मेन सर्वर जो है, ठीक है। और बाकी इसमें ये राउटर में और ये राउटर जो ब्रांच वाला है उसमें हम लोग रिले एजेंट लगा देंगे, ठीक है। तो इसका डिटेल कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पर दे रखा हूँ, ठीक है। डिटेल कॉन्फ़िगरेशन है, एक भी इसमें छूटा नहीं है, सारा का सारा है, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे, खाली एक डिटेल्स देना है IP हेल्पर एड्रेस। इस IP को ये कमांड देने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, ओके। ओके तो चलो अभी हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो इसको मैं ये डाल देता हूँ, अभी स्विच डालता हूँ इसके लिए, लोकल के लिए राउटर डाल लेता हूँ, ब्रांच के लिए राउटर डाल लेता हूँ, ब्रांच के लिए एक
ब्रांच के लिए स्विच और ये ब्रांच के लिए भी स्विच कनेक्ट कर लेता हूँ। ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया और ये भी कनेक्ट हो गया। ओके, अब हम लोग पीसीस लगाते हैं, दो पीसी लगा लेते हैं। चलो, एक दो लगाया, यहाँ पे दो लगा लेता हूँ और यहाँ पे भी दो ही लगा लेता हूँ। ओके, तो ये सेशन है DHCP रिले एजेंट। ओके, ये वाला हो जाएगा DHCP सेंट्रल सर्वर। ओके, और ये हो जाएगा ब्रांच PR_1 और ये हो जाएगा BR_2। ओके, तो एक मिनट, थोड़ा ओके, स्विच से पीसी लगाया ही नहीं था, लगा देता हूँ। ठीक है, ओके। अभी जो ब्रांच 1 है, ब्रांच 1 का मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे लिख के देता हूँ। जो मेन DHCP जो सेंट्रल का है, सेंट्रल का लैन जो IP सीरीज होगा वो मैं 10 का लेता हूँ। लैन IP 10.0.0.0/8 का लेता हूँ। उसके बाद जो BR1 है उसका लैन का IP सीरीज लेता हूँ मैं 20.0.0.0/8 का हो गया। उसके बाद BR2 का जो लैन IP सीरीज है उसको 30.0.0.0/8 का होता है। ठीक है, उसके बाद ब्रांच 1 से जो DHCP सेंट्रल कनेक्ट है मैं लेता हूँ 3040 ले लेता हूँ, 40.0.0.0 सीरीज का हो जाएगा। और जो ब्रांच 2 के साथ जो सेंट्रल सर्वर कनेक्टेड है वो मैं ले लेता हूँ 50 सीरीज का। ओके, तो ये सारा कुछ यहाँ पे हो गया। ओके, अभी IP यहाँ पे कुछ दिया नहीं हमने, किसी में भी यहाँ पे IP डिटेल्स नहीं है। ओके, इसमें भी IP डिटेल्स नहीं है। तो मेन हम लोग यहाँ पे जाएंगे अभी। ओके, यहाँ पर कौन सा डाला था अभी, 1:20 का 30 का डाला। ठीक है, चलो। तो ओके, तो पहले हम लोग होस्ट का नाम देते हैं यहाँ पे राउटर 0 में होस्ट सेंट्रल हो गया। अभी मैं लोकल जो है इसका लैन का इसका इंटरफेस में जाता हूँ। इंटरफेस गीगाबिट 0/0। तो सेंट्रल के लिए कौन सा था हमारा, सेंट्रल के लिए था लैन 10 का है। ओके, तो इंटरफेस में 10 IP दे देता हूँ। IP एड्रेस 10.0.0.1.255.0.0.0 हो गया। नो स्टार्ट कर दिया, आप कर दिया। ओके, तो इसके बाद जो हमारा ब्रांच 1 के साथ कनेक्टेड है कौन सा इंटरफेस, गीगाबिट 0/1। ठीक है, तो इंटरफेस गीगाबिट 0/1, इसमें मैं IP लगा देता हूँ। IP एड्रेस 40.0.0. मैं इसमें 1 डाल लेता हूँ, 255.0.0.0। नो स्टार्ट कर दिया, आप कर दिया। उसके बाद ब्रांच 2 का साथ कौन सा है, गीगाबिट 0/2 50 का है। ठीक है, तो ब्रांच 2 के साथ भी इंटरफेस गीगाबिट 0/2 IP
एड्रेस 50.0.0.1 255.0.0.0 कर देता हूँ, ठीक है। तो आईपी देने का काम सारा में हो गया। अभी इसमें आईपी डाल देता हूँ मैं, नो किया, एनेबल किया, कॉन्फ़िग टर्मिनल, ओके। तो ये करने के बाद अभी हम कहाँ पे देंगे, इस पे ब्रांच 1 में जो किसके साथ कनेक्ट है, सेंट्रल के साथ। कौन सा इंटरफेस है, gig 0/1, आईपी एड्रेस 40.0.0.2 255.0.0.0, नो स्टार्ट किया, आप किया, ठीक है। और अभी ब्रांच 2 के साथ मैं होस्ट नेम डालना भूल गया, होस्ट नेम भी डाल देता हूँ, ब्रांच BR1 हो गया, ओके। अभी लैंड का कौन सा है हमारा, ब्रांच 1 का लैंड हो गया 20 का, ठीक है। तो इंटरफेस कौन सा है हमारा, gig 0/0, ओके। तो gig 0/0 चला गया। आईपी एड्रेस हो गया हमारा 20 का, कौन सा 20, हाँ 20, ओके। तो 20.0.0.1 255.0.0.0, ओके। नो सब करके मैंने इसको अप किया, हो गया। तो इन दोनों में आईपी का काम भी यहाँ पे फिनिश हो गया। अभी ये जो लिंक है इसको भी करना है, तो मैं ब्रांच 2 में आता हूँ। तो मैंने ब्रांच 2 में आ गया। ब्रांच 2 में आने के बाद यहाँ पे भी मैंने नो किया, एनेबल किया, कॉन्फ़िग टर्मिनल में गया। तो ब्रांच 2 के साथ हमारा कौन सा सेंट्रल पॉइंट कनेक्ट है, गीगाबिट कौन सा है, 0/1 कनेक्ट है। तो इसमें 50.0.0.2 होगा, गीगाबिट 0/1। तो इंटरफेस गीगाबिट 0/1 कनेक्ट है। आईपी एड्रेस 50.0.0.2 255.0.0.0 डाल के नो सर्च करके उसको ऑफ कर दिया, हो गया। तो नो सर्च 50 गीगाबिट 0/1, नो सर्च ये कुछ ऑन है 0/2 इंटरफेस। अच्छा, इसमें मैंने नो सर्च डाला ही नहीं, अभी आप हो गया, ठीक है। चलो इसमें हो गया। तो उसके बाद ब्रांच ऑफिस 2 का जो है, ब्रांच 2 का होस्ट डाल देता हूँ BR2, हो गया। उसका लैन डिटेल्स देना है, अभी कौन सा है, ब्रांच 2 का 30 सीरीज का है। तो इंटरफेस कौन सा है, गीगाबिट 0/0, गीगाबिट 0/0 है। तो आईपी एड्रेस 30.0.0.1 255.0.0.0, नो सर्च करके इसको भी आप किया। अभी सारा का सारा हमारा इंटरफेस में आईपी एड्रेस दिया कंप्लीट हो गया है। तो अभी ये सारा का सारा अभी एक बार राउट करना पड़ेगा, तभी तो ब्रांच सेंट्रल के साथ ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2 कनेक्ट हो पाएगा। तो इसमें हम लोग कोई भी राउटिंग आप लोग यूज़ कर सकते हो। आप लोगों ने आप तक कौन सा सीखा है, रीप सीखा है, तो रीप कर लेते हैं, ठीक है। नेटवर्क स्टैटिक भी कर सकते हो। तो रीप करने के लिए तो पहले मैं ब्रांच पे जाऊंगा। ब्रांच में ऑलरेडी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कितना है देखता हूँ, 200 आईपी राउट कनेक्टेड, ओके। तो 20 का है, 40 का है। 20 का कौन सा, लोकल का है। 40 का कौन सा, जो लिंक सेंटर से कनेक्टेड है। तो राउटर डिप करो, राउटर डिप डाल दिया, वर्जन 2 डाल दो, नेटवर्क कौन सा है 20 का डाल दो, नेटवर्क कौन सा है 40 का डाल दो, बस काम खत्म। यहाँ पे ऑटो समरी हमें नहीं चाहिए, बस ब्रांच 1 में रिप हो गया। अभी DHCP जो सेंट्रल सर्वर है उसमें करना है, तो उसमें भी देख लो 200 आईपी राउट कनेक्टेड, कौन सा कनेक्टेड है। तो 10 का, 40 का, 50 का है। 10 का कौन सा है, 10 का सेंट्रल का जो लोकल वाला है ओके। 40 का कौन सा है जो ब्रांच 1 के साथ कनेक्ट है। 50 का कौन सा है, 50 का जो ब्रांच 2 के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो राउटर डिप करो, राउटर डिप डाल दिया। तो उसके बाद वर्जन 2 डाल दिया मैंने, नेटवर्क डाल दिया 10 का, नेटवर्क डाल दिया 40 का, नेटवर्क डाल दिया 50 का, नो ऑटो डाल दो, हो गया। तो सेंट्रल में भी काम हो गया। अभी ब्रांच 2 में जाएंगे, तो ब्रांच 2 में भी देख लो 200 आईपी राउट कनेक्टेड, 30 का है,
50 का है, तो 30 कौन सा हो गया, लोकल वाला हो गया, ठीक है, और 50 कौन सा हो गया, जो सेंट्रल के साथ कनेक्ट है। डाल दो राउटर डिप डालो, वर्जन 2 डाल दो, नेटवर्क कौन सा है 30 का है डाल दो, नेटवर्क कौन सा है 50 का है डाल दो, नो तो डाल दो, ठीक है। तो अभी 200 IP राउट करके देखो सारा का सारा है कि नहीं। तो इसमें रिप में थोड़ा टाइम लगता है, अभी नेटवर्क किया तो इसमें थोड़ा टाइम में आ जाएगा। तब तक हम लोग कहाँ पे फास्ट किया था, ब्रांच 1 में। तो ब्रांच 1 देख लेते हैं, 200 IP राउट। तो ब्रांच 1 में देखा आपने आर बोल के आ रहा है, दैट मीन्स रिप ये 1000 सीरीज ले रहा है, 10 ले रहा है, 20 ले रहा है, 30 ले रहा है, 40 ले रहा है, 50 ले रहा है, ठीक है। तो हमने 10 का क्या किया था, रिप किया था 120 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू इसका, 30 का किया था तो 120 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ब्रांच 1 का हो गया। सैंडल का देख लेता हूँ, सैंडल का 200 IP राउटर 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का। तो इसमें क्या हो गया, 20 और 30 नहीं था, वो हमने रिप करा के लिखे आया, वो भी 120 AD वैल्यू के साथ भाया 40.0.0.2 एंड भाया 50.0.2 से आ रहा है। अभी जो ब्रांच 2 का था थोड़ा टाइम पहले नहीं आया था, फिर से एक बार करो, यहाँ पे आ जाएगा। तो थोड़ा टाइम से लगा, क्यों लगा, क्योंकि जो हमने रिप कॉन्फ़िगरेशन किया है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120 होता है, और ये थोड़ा सा स्लो होता है देन EIGRP और देन स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। सबसे फास्ट कौन सा होता है बताओ, राउटिंग सबसे फास्ट कौन सा होता है? स्टैटिक राउट। यस, उसके बाद स्टैटिक के बाद कौन आएगा? तो डायनेमिक। डायनेमिक में कौन सा आता है? ज़्यादा नहीं था तो सोता ही था ना। डायनेमिक का कौन सा आएगा? EIGRP कितना था? 90 किसका था? 90 EIGRP का था ना। चलो ओके, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, राउटिंग तो हो रहा है लेकिन IP नहीं है किसी में भी, ओके। तो हमको IP डालना है, कहाँ पे बनाएंगे? DHCP सेंट्रल में बनाएंगे। तो सेंट्रल में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी एग्जिट करेंगे, यहाँ पे करो। उसके बाद IP DHCP पूल बनाएंगे। पूल किसके लिए बनाएंगे? फॉर एक डाल देता हूँ फॉर सेंट्रल यानी सेंट्रल लोकेशन के लिए होगा, ठीक है, फॉर सेंट्रल। तो उसके बाद मुझे नेटवर्क देना है, पहले डिफ़ॉल्ट राउटर ले लेता हूँ मैं। डिफ़ॉल्ट राउटर कौन सा है यहाँ पे? 10 का है, 10.0.0.1 हो गया, ठीक है। उसके बाद DNS नहीं है तो DNS को छोड़ दो, डोमेन नेम चाहिए यहाँ पे। डोमेन नेम में दूसरा कुछ नहीं है, g2.com डाल दिया मैंने, ठीक है। नेटवर्क डाल देता हूँ मैंने, कौन सा है अभी? 10.0.0.0 255.0.0.0, ओके, ये हो गया। उसके बाद IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस कौन सा होगा? 10.0.0.1 हमें चाहिए, ओके। नेक्स्ट हमें कौन सा है? IP DHCP। अभी पूल किसके लिए बनाऊंगा हम लोग? फॉर बनाऊंगा हम लोग BR1, ब्रांच 1 के लिए बनाऊंगा, ब्रांच 1। अच्छा, इसमें क्या गलती किया मैंने? BR को IP DHCP पूल, अच्छा मैंने स्पेस डाल दिया इसीलिए नहीं लिया। फॉर BR1 अभी ले दिया, ठीक है। तो इसके बाद डिफ़ॉल्ट राउटर कौन सा है हमारा? BR1 के लिए ये 20 ले लेगा, ठीक है ना, 20.0.0. और BR1 के लिए कौन सा था? 20 था ना, ओके। तो 20.0.0.1 ले लेगा, सॉरी 20.0.0.0 नेटवर्क देना है ना हमें, तो 255.0.0.0 हो गया। इसमें क्या गलती की मैंने? डिफ़ॉल्ट राउटर 20.0.0.0 250, अच्छा डिफ़ॉल्ट राउटर ही लेना है ना, ठीक है, 1 दे दिया, ओके। डोमेन नेम फिर से मैं इसमें डाल देता हूँ मैं, geo.com,
ओके, तो नेटवर्क डाल देता हूँ मैं 20 का 20.255.0.0.0 हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ IP/DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस 20.0.0.1 हो गया। ये होने के बाद हमारा 2 हो गया। अभी करेंगे हम लोग IP/DHCP पूल किसके लिए बनाएंगे, ब्रांच 2 के लिए, फॉर BR2 ले लिया। उसके बाद डिफ़ॉल्ट राउटर इसमें भी डाल दो, BR2 में कौन सा है 30 है, 1 डाल दो, डोमेन नेम डाल दो डोमेन नेम मैंने डाल दिया airtel.com डाल दिया, ठीक है। नेटवर्क डाला मैंने 30 सीरीज का डाल दो 30.255.0.0.0 ओके हो गया। एग्जिट करो IP/DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस 30.0.0.1 बस हो गया। अभी देखना है सारा का सारा, तो सोरन सेक्शन DHCP डाल दो, तो देखो यहाँ पे सारा का सारा एक्सक्लूडेड कौन सा है हमारा 10 जो पहला राउटर का है उसका, दूसरा राउटर का 20, तीसरा राउटर का 30 हो गया। तो एक पूल हो गया सेंट्रल के लिए, ठीक है। एक पूल बना ब्रांच 1 के लिए, ओके, और एक पूल बना हमारा ब्रांच 2 के लिए। तो अभी हम लोग देखते हैं ब्रांच 1 में ले जो सेंट्रल है ले रहा है कि नहीं। एक बार DHCP में जाओ, तो सेंट्रल में हमारा क्या था 10 था, ले लिया, ठीक है। अभी इसमें जाओ तुम, इसमें जाओ DHCP पकड़ा तो सेंट्रल में ले लिया। तो अभी इसमें डालना है सारा का डिटेल्स। तो जाओ एक बार देखो ले रहा है कि नहीं। देखो एपीपा आ गया, मतलब इसमें नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से सेंट्रल से नहीं जा पा रहा है। सेंट्रल ने खुद को तो दे दिया, लेकिन इसको भी तो देना चाहिए ना। इसमें 20 का नेटवर्क, इसमें 30 का नेटवर्क देना चाहिए ना, तो नहीं ले रहा है। तो दिक्कत क्या है इसमें, दिक्कत अभी इसमें तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पे राउटर में मुझे बोलना पड़ेगा, ओके। तो राउटर में अभी रिक्वेस्ट जो जाएगा पीसीज वगैरह, किसको रिक्वेस्ट भेजेगा। जब पीसी को आईपी चाहिए तो पीसी आईपी रिक्वेस्ट राउटर डायरेक्टली तो सेंट्रल में नहीं डालेगा ना, तो इसी राउटर में डालेगा जो लोकल का है ब्रांच 1 का। तो ब्रांच 1 में रिक्वेस्ट डायरेक्ट कौन सा पोर्ट में आएगा, गीगाबिट 0/0 में, ठीक है। तो उसमें अगर आएगा तो हमें उसमें एंटर करना है। इंटरफेस गीगाबिट 0/0 में जाएगा। तो आईपी हमें खाली डालना है आईपी हेल्पर एड्रेस, यही खाली कमांड डालना है रिले एजेंट के लिए। तो हेल्पर एड्रेस हमें कौन हेल्प करेगा, सेंट्रल हेल्प करेगा, सेंट्रल DHCP सर्वर। तो सेंट्रल DHCP सर्वर का कोई ना कोई एक आईपी वहाँ पर आप डाल दो। कोई इंटरफेस का डाल सकते हो, ये भी डाल सकते हो इंटरफेस का, ये भी डाल सकते हो, ये भी डाल सकते हो, ठीक है। मैं यही डाल देता हूँ मैं नीचे वाला जो लोकल वाला है। लोकल वाला का क्या था, आईपी था 10.0.0.1 था, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। अभी डाल के देखो तुम यहाँ पे स्टैटिक ले लिया 20 का नेटवर्क, ये 2 नंबर हो गया, और ये कौन सा हो गया 20 का 3 नंबर हो जाएगा। ये ले लिया 20 का नेटवर्क, ठीक है। तो अभी इसमें भी सेम है, इसमें भी तुम जाओगे DHCP अपीपा ले लेगा, क्यों, क्योंकि तुम्हें हेल्प करना है ना। तो ये भी अपीपा ले लिया। तो सेम ये जब जाएगा रिक्वेस्ट करेगा, किसको करेगा, BR2 को करेगा। ये तो सेंट्रल को जानता भी नहीं है ये वाला पीसी, है ना। तो ये पीसी किसको रिक्वेस्ट देगा, BR2 को। BR2 को बोलेगा कि हाँ मुझे आईपी दो भाई, तो BR2 फॉरवर्ड करेगा उस चीज़ को। तो कौन सा पोर्ट में जाएगा एंटर करने के लिए, पूछने के लिए, ये वाला पोर्ट पे जाएगा गीगाबिट 0/0 पोर्ट में एंटर करने के लिए। तो डालो उसमें जाओ आराम से। कौन सा पोर्ट था हमारा, एग्जिट किया, इंटरफेस गीगाबिट 0/0 पोर्ट में। तो आईपी हेल्पर एड्रेस, तो अभी आईपी हेल्पर एड्रेस सर्वर का कोई भी एक आईपी उठा लो। मैंने लास्ट टाइम ये वाला उठाया था 10.0.0.1, तुम ये भी ले सकते हो, 50.0.0.1 भी ले सकते हो, 40.0.0.1 भी ले सकते हो। मैं मान के चलो 40.0.0.1 ही ले लेता हूँ,
40.0.0. इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि कोई आपको पर्टिकुलर एक चैनल का ही आईपी लेने पड़े, कोई भी, क्योंकि ये डीएचसीपी सर्वर होगी, कोई भी एक चैनल का उठा सकते हो, सब में सेम काम ही करेगा। अभी इसका 30 था नेटवर्क, तो सेटिंग में डालो, डीएचसीपी में डालो, आपका 30 यहाँ पे 2 ले लिया, और यहाँ पे अगर आप चाहो तो देख लो डीएचसीपी यहाँ पे 33 ले लिया। अभी पिंग करके देख लो, वहाँ पे पहला ब्रांच 1 से किसको पिंग करना है, ब्रांच, पहले खुद को ही पिंग करके लिख लो। ब्रांच 1 से ब्रांच 1 का जो 2 नंबर कितना है, 3 नंबर था, तो एक बार 1 था, 2 था, 3 था, हाँ शायद, हाँ ये हो रहा है। अच्छा मैंने सेंट्रल को किया, अच्छा उसके बाद मैं ब्रांच का ही पीसी पिंग करता हूँ, पिंग 20.0.0.3 को पिंग कर लेता हूँ, तो लोकल पिंग हो रहा है, ब्रांच 1 सेंट्रल को पिंग कर पा रहा है। अभी ब्रांच 2 को पिंग करता हूँ, पिंग 30.0.0.2 पिंग कर लेता हूँ पहला वाला पीसी। पहले आरटीओ आता है, ये में आरटीओ क्यों आता है, एआरपी की वजह से मैं कराऊंगा नेक्स्ट, जब एआरपी का सेशन कराऊंगा उसके टाइम पे, ठीक है। अभी मतलब ब्रांच 1 से सारा कुछ कम्युनिकेट कर पा रहा है। एक बार सेंट्रल का जो लेन है उससे भी एक बार देख लो, पिंग करके देखो ब्रांच 1 को पिंग कर पा रहा हो कि नहीं। ब्रांच 1 पिंग, पहला वाला पीसी पिंग हो गया, ब्रांच 1 का दूसरा वाला पीसी पिंग हो गया, एक आरटीओ आएगा, उसके बाद पिंग आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक है, पिंग हो गया। अभी ब्रांच 2 का जो है 30 का एक बार पिंग कर लेता हूँ, 2 पिंग हो गया, और अभी ब्रांच 2 का जो दूसरा पीसी है वो भी पिंग हो गया। अभी हम लोग ब्रांच 2 से करेंगे ब्रांच 1 तक पिंग करके देखो। पहले सेंट्रल कर लेता हूँ, 2 हो गया, उसके बाद हमने करना है 3, ये वाला भी हो गया। अभी ब्रांच 1 कर लेता हूँ 20.0.0.2 ये भी हो गया, और 20.0.0.3 ये भी हो गया। तो इसको ही बोलता है DHCP रिले एजेंट, और इसके थ्रू हमने यहाँ पर कुछ किया, हमने ब्रांच 2 में कुछ किया। अगर आप लोग देखना चाहोगे तो देखो, सो रन सेक्शन DHCP, कुछ भी नहीं है, सारा का सारा कुछ आईपी का डिटेल्स कहाँ पे है, सेंट्रल में है, इसमें है, ठीक है। देखो IP DHCP पूल ब्रांच 1 के लिए बना हुआ है, IP DHCP पूल ब्रांच 2 के लिए बना हुआ है, और IP DHCP पूल सेंट्रल के लिए भी बना हुआ है। तो ऐसा करके हम लोग मल्टीपल पूल बना के मल्टीपल लोकेशन में हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यही हो गया कंप्लीट रिले एजेंट। कुछ डाउट है इसमें आज, और मैं इससे ऊपर आगे नहीं कराऊंगा, दूसरा बैच भी है आज मेरा, आज थोड़ा यहाँ पर फिनिश कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीक हम लोग दूसरा स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक हम लोग कौन सा स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर सारा का सारा डिटेल्स कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, आप लोग एक बार देख के कर लें। नेक्स्ट वीक हम लोग LDAP करेंगे और CDP करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है नीतू, इसमें आपका कुछ डाउट है? सर वो हेल्पर एड्रेस क्या था सर? हाँ सर हेल्पर एड्रेस हेल्पर एड्रेस यानी क्या होता है, तुमको यहाँ पर जब तुम जाते हो ना, यहाँ पर इसको पता नहीं होता है, इसको पता नहीं होता है कहाँ से उठा है आईपी का सीरीज डिटेल्स, ठीक है। तो उसी टाइम पे क्या करते हैं, ये हेल्पर एड्रेस यूज़ कर लेता है, ये कमांड है हेल्प लेने के लिए। कहाँ से लेगा, सर्वर से। सर्वर का आईपी कौन सा है, 10, ये भी सर्वर का है, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला पोर्ट है 40.0.0.1 ये भी सर्वर का ही है, ठीक है। हमने यहाँ पर कौन सा आईपी दिया था, हमने यहाँ पर 40.0.0.1 दिया था, वो भी किसका है, सर्वर का ही है। और हम यहाँ पे 50.0.0.1 भी दे सकते हैं, वो भी सर्वर का ही होता है, ठीक है। ओके सर। वो एक कमांड है रिले एजेंट के लिए, सिंपल एक ही कमांड आईपी हेल्पर एड्रेस, और वो जो एड्रेस हेल्पर एड्रेस कमांड है उसको देने के लिए जो इंटरफेस में मतलब रिक्वेस्ट जाता है, उस इंटरफेस को पकड़ो, उसमें घुस जाओ, आईपी हेल्पर एड्रेस कमांड लिखो, उसके बाद जो भी सर्वर का आईपी डिटेल्स है
वो भर के दो, तुम्हारा डायरेक्ट ऑटोमेटिकली सर्वर से आईपी तुम्हारा चला जाएगा और यहाँ पे जो सिस्टम है सिस्टम को दे देगा। ठीक है, अगर ये तुम यहाँ पे जो हेल्पर एड्रेस है ना, तो अगर तुम इसको यूज़ नहीं करोगे ना, नो आईपी हेल्पर एड्रेस, नो आईपी हेल्पर एड्रेस में यहाँ पे देख कॉपी पेस्ट किया, एंटर किया ना, अभी तुम देखो यहाँ पे कोई भी जो आईपी है ना वो हट जाएगा। देखो हट गया आईपी। यस सर। ठीक है, अभी अगर फिर से लेना है, मैंने 10 किया था ना, इसमें अभी काम करो 10 नहीं करना है, हमें 50 करना है। चलो कोई भी एक राउटर का जो मेन सर्वर का है कोई भी एक ले सकते हो, तो 50 कर देता हूँ मैं, 50 कर दिया। ठीक है, अभी देखो होता है कि नहीं, स्टैटिक कर दिया, DHCP कर दिया। ठीक है, ले लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एक राउटर का जो सर्वर का जो एक आईपी है उसको ले लो, तो उसको लेने के बाद ऑटोमेटिकली ले लेगा। डाउट क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। ओके ठीक है, ठीक है जयदीप। अभी तो ये क्लियर है, लेकिन सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बताओ। ये लेटेंसी बढ़ने से हम क्या करना पड़ता है, मतलब? लेटेंसी अगर आता है तो आपको बैंडविड्थ बनाना पड़ेगा, इंटरफेस का बैंडविड्थ बनाना पड़ेगा। ठीक है, इंटरफेस जो आप यूज़ करें उसका बैंडविड्थ बनाना पड़ेगा, लिंक का बैंडविड्थ बनाना पड़ेगा, वो सब होता है। पोर्ट चैनल करके कर सकते हैं, मल्टीपल लिंक एक एग्रीगेशन करके कर सकते हैं, उस टाइम पे लेटेंसी बढ़ जाता है। अच्छा, मतलब एक बार इसके ऊपर एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या नेक्स्ट क्लास में हम हम? लोग इथर चैनल करेंगे तो अच्छा, करेंगे ना ठीक है हम सर, लोग। तो फिर हाँ इथर चैनल करेंगे, हाँ L2 के ऊपर करेंगे, L3 के ऊपर करेंगे ना इथर चैनल प्रैक्टिस। ठीक है सर। ठीक है, ओके, इस सेशन में क्लियर है ना सारा? हाँ हाँ हाँ। ओके ऋतिक, क्लियर है ऋतिक? हाँ ओके ठीक है, चलो टाइमिंग। हाँ क्लियर है सर, क्लियर है। चलो ठीक है। हाँ ऋतिक बताओ। आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है, बताओ। सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यस यस यस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, राइट। चलो ठीक है, तो फिर गुड नाइट, हम लोग नेक्स्ट वीक में मिलते हैं, तो फिर थैंक यू।